नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सावन का पहला सोमवार आज है। दरअसल मंदिरों में इस दौरान जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के दर्शन को लेकर के भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सावन के पहले सोमवार के तहत श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चूंकि सावन शुरू हो गए हैं और आज पहला सोमवार, शिव भक्त खुशी से सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भक्ति और आस्था का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। आस्था में सराबोर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं मंदिर में जलाभिषेक करने। मंदिरों में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा भी देखने को मिल रहा है। मंदिर में आके मन खुश हो गया, बहुत भोले बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। सावन का तो बहुत महत्व है अपने आप में, बाबा के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। महत्व तो यही है, आज सुबह आए और हमने यही सोचा था कि आज घर से निकलेंगे, सुबह सुबह जल्दी आएंगे गौरी शंकर मंदिर और पहले दर्शन लेंगे हम। और दर्शन बहुत अच्छे हुए। पहला सोमवार बहुत अच्छा लगा और महादेव से फेस टू फेस मुलाकात हुई। उसके बाद पहला प्रसाद लेते हुए भोले बाबा की एक हाजिरी लगाते हुए और हम बाहर आ गए। तो मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बम बम बोले के नारों से मंदिर गुंजायमान है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए और माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी पैनी नजर है। मंदिरों के बाहर जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। करणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़े हुए। करणवीर, सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सावन के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सावन के सोमवार को काफी शुभ माना जाता है और उसी के चलते हुए तमाम मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। भक्त सुबह से ही अपनी बारी में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर हजारों की तादाद में भक्त हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार का दिन है और ये पहला सोमवार है सावन का। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें भगवान शिव की आराधना करना, पूजा करना काफी फलदायक माना जाता है। लिहाजा जो भक्त लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या जिन्होंने जलाभिषेक किया है, उन सभी का यही मानना है कि भगवान शिव की पूजा आज सोमवार के पहले दिन करना ये सौभाग्य की बात होती है। और गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर में लाखों लोग शिव भक्त आते हैं जो इसी तरह पूजा अर्चना करते हैं। कांवड़ यात्रा चलती है, कांवड़ का मेला लगाया जाता है। लेकिन जो आम भक्त हैं सोमवार के दिन सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइनों में लग जाती हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर है, अपने आप में काफी प्राचीन है, मठ माना जाता है। यहाँ की मान्यता है, उसी मान्यता के चलते हुए लाखों शिव भक्त यहाँ पर आते हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उस दुधेश्वर नाथ मंदिर की काफी कड़ी सुरक्षा की जाती है। एसीपी अधिकारी की निगरानी में और डीसीपी की निगरानी में जो तमाम जो सुरक्षा है वो लगाई जाती है। कई लेयर की सुरक्षा होती है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और जो मंदिर के वॉलंटियर्स होते हैं वो तमाम लोग मंदिर परिसर में रहकर के सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखते हैं। जो शिव भक्त हैं उनमें की लाइन में भी मंदिर के लोग रहते हैं जो आसपास के लोगों को वॉच करते हैं और किसी भी तरह की स्थिति की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना करते हैं। फिलहाल गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में काफी भीड़ है, भक्त की लंबी लाइन लगी हुई है और श्रद्धा भाव से सावन के पहले सोमवार को पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए शिव भक्तों पर भी और शिव मंदिरों पर भी। हम लौटेंगे आपके पास।
तो भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। चूंकि सावन का आज पहला सोमवार, शिव भक्त और तमाम श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की पूरी तरह से नजर है शिव भक्तों पर भी, और वहां पर माहौल न बिगड़े इसको लेकर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बैरिकेडिंग की गई है, भीड़ एक जगह पर इकट्ठा न हो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुनिश्चित की गई है। मंदिरों में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ललित जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए। ललित जी, बम बम बोले के साथ मंदिर गुंजायमान है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन सावन का पहला सोमवार और शिव भक्तों में शिव का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल, शिव भक्ति का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि सावन जो है वो भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास है। और वो प्रिय मास उनका इसलिए है क्योंकि इसी मास में कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से जब पहली बार विष निकला तो ये कोई उसको ग्रहण करने को तैयार नहीं था, लेकिन भगवान शंकर ही थे जिन्होंने उसको ग्रहण किया। और कहा जाता है कि इस मास में उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए जो है प्रकृति ने जो है, सावन का महीना उस वक्त था तो बारिश हुई थी, और उसी बारिश की सेंस को लेते हुए जो है भक्त भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, उनकी शीतलता करते हैं ताकि उनको शांति मिले और उनका जो कंठ है वो शीतल हो। तो ये सावन की जो महत्ता है हमारे हिंदू धर्म में वो काफी व्यापक है, और ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में कोई भी भक्त अगर 4 सोमवार भी भगवान शंकर की पूजा कर ले तो उसे वो उसकी मनोवांछित इच्छा उसकी पूरी कर देते हैं। और उसी का प्रताप है कि आप देखिए, किसी भी बड़े मंदिर की बात हो या फिर किसी भी सोसाइटी के मंदिर की बात हो, गांव कस्बे के मंदिर की बात हो, आज हर जगह बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। जो जिस चीज से भगवान शंकर का अनुष्ठान कर सकता है वो अपने साथ वो लेकर पहुंचा हुआ है। कोई दूध लेकर पहुंचा है, कोई दही लेकर पहुंचा है, कोई मनपसंद उनके फल लेकर पहुंचा है, तो कोई शमी के पत्ते लेकर पहुंचा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधान से सब भक्त आज भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके चरणों में वो उस अपनी जो भी उनके हाथ में, जो भी उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी उनके पास है उसको अर्पित करें। और इसी भाव के साथ आज सारे भक्त सावन के पहले सोमवार पर जो है भगवान शंकर का जलाभिषेक भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, जहां पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भक्ति और आस्था का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है, चूंकि आज सावन का पहला सोमवार और ऐसे में शिव भक्तों का हुजूम मंदिरों में पहुंच रहा है। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए गौरी शंकर मंदिर से। प्रणय, भक्ति और आस्था का अनोखा संगम शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तमाम शिव भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। क्या कुछ दृश्य वहां देखने को मिल रहा है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार और निश्चित रूप से सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग, तमाम श्रद्धालु अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं कि कब उनका समय आएगा, कब वो बाबा के सामने पहुंचेंगे, बाबा को जल अभिषेक करेंगे और आखिरकार अपनी मनोकामना मांगने के लिए बाबा के सामने होंगे। हाँ बिल्कुल प्रकृति, देखिए सबसे पहले मैं आपको गौरी शंकर मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जिन कतारों का आप जिक्र कर रही है वही कतार है जो यहाँ पर लगी नजर आ रही है, और दूर दूर से जो भक्त वो आप देख पा रही होंगी, हाथ में एक लोटा जल है, पूरी भाव है, श्रद्धा है, आस्था है, और उसके साथ वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। गौरी शंकर मंदिर की बात करें हम तो दिल्ली के सबसे प्राचीन और सिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर भगवान भोलेनाथ के आगे अपना शीश झुकाते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। अगर हम बात करें तो गौरी शंकर मंदिर की नहीं बल्कि दिल्ली के अगर हम सभी बड़े मंदिरों की बात करें तो वहां पर आज इसी तरीके से जो स्थिति है, जो सलाद है भक्तों का, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इंतजाम आप देखिए बेहद सुंदर तरीके से जो मंदिर है, मंदिर का जो प्रांगण है उसे सजाया गया है। खूबसूरत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से जो फूलों से पूरा जो मंदिर परिसर है उसे सजाया हुआ है। और यहाँ पर बड़ी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब से सावन चल रहा है तभी से जो
मंदिर की कमेटी है वो इस कार्य में जुटी हुई थी। साथ में किस तरीके से जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हो उन्हें पूरी तरीके से दर्शन हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका भी जो विशेष ध्यान है प्रगति वो रखा जा रहा है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंच रही, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्साह निश्चित रूप से श्रद्धालुओं में खासा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में पहुंची। न सिर्फ ये गौरी शंकर मंदिर बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी तमाम मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था किस कदर देखने को मिल रही है? देखिए प्रगति, मैं आपको तस्वीरें में ही दिखाऊंगा सुरक्षा की बात। तो आप देखिए इस तरीके से बताएगा जो रेलिंग है वो बांधी हुई है, जो लोग हैं वो आसानी से दर्शन कर सके और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर सके। चाहे मंदिर के अंदर की बात करें, मंदिर के बाहर की बात करें, वहां पर आपको इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। मंदिर के बाहर भी क्या कमेटी मेंबर्स की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें तो वो इन कोशिशों में जुटा कि जो कोई भी यहाँ पहुंच रहा है इसकी जो दर्शन है वो हो सके और किसी बिना किसी परेशानी के भगवान के जो दर्शन है वो व्यक्ति कर सके। तो ये जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। चाहे प्रशासन की बात करें, मंदिर कमेटी की बात करें, वो भी पूरी तरह से कोशिश में जुटे हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की जो कठिनाई है उसका सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल प्रणय, आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम श्रद्धालुओं का हुजूम भी वहां देखने को मिल रहा है। अगर आपकी किन्हीं श्रद्धालुओं से बातचीत हो पाए तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि कितना उत्साह, क्योंकि सावन का पहला सोमवार और निश्चित रूप से सावन को लेकर के तमाम शिव भक्त लंबे समय से इंतजार करते हैं और ये एक ऐसा महीना जो कहा जाता है कि भगवान शिव को अति प्रिय है ये महीना। तो ऐसे में शिव के भक्तों को ये महीना कितना प्रिय और शिव के भक्तों में कितना उत्साह इस पूरे सावन महीने को लेकर के? बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी प्रगति की हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे बात कर सके और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना महत्व गौरी शंकर मंदिर में पहुंचना होता है और किस तरह से वो देखते हैं। सर कहाँ से आप आए और किस तरह से देखते हैं आप? किसी सावन का पहला सोमवार है तो किस तरह से देखते हैं आप? जी आप चांदनी चौक से ताल्लुक रखते हैं, आपको इस मंदिर का इतिहास भी पता है, यहाँ की भव्यता भी पता है, किस तरह को देखते हैं गौरी शंकर मंदिर को? जब भी सावन आता है यूँ तो यहाँ पर हमेशा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सावन में विशेष तौर पर जो भक्त हैं उनका उत्साह और उनकी जो आस्था है वो देखने को मिलती है। आप क्या कहेंगी, किस तरह से देखती है सावन को? और खासतौर से अगर आज सोमवार की बात करें तो जब सावन का आता है तो लोगों में आस्था और भी अधिक हो जाती है। तो प्रगति, आपने सुना क्या कुछ कहना था बिल्कुल भक्तों का तरीके से बताया कि यहाँ पर जो छात्र पहुंच रहे हैं और लगातार चाहे सावन की बात करें आम दिनों की बात करें तो लगातार जो दर्शन के लिए जो भक्त है। बिल्कुल प्रणय, भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ शिव भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ तमाम शिव मंदिरों में जुटी हुई है और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए तमाम भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।